आज जो है हमारे मैट्रिक का जो रिजल्ट आया हुआ है, तो मैट्रिक रिजल्ट को लेकर के हर जगह चर्चा हो रहा है कि बच्चा इतना नंबर से पास किया, अच्छा किया, मतलब टॉप किया, तो खुशी होती है हर किसी से, बहुत ही खुशी होती है, बहुत ही खुशी होती है। लेकिन क्या आपको ये नहीं लगता है कि हमारे राज्य का, हमारे बिहार का बिलखते हुए, चिल्लाते हुए, कहराते हुए सरकारी शिक्षा व्यवस्था का एक संदेश भी है? क्योंकि आज जो भी टॉप करता है वो गर्व से क्या कहता है कि मैं इस कोचिंग संस्थान से पढ़ा हूँ, मैं उस कोचिंग संस्थान से पढ़ा हूँ, और कोचिंग संस्थान का टीचर आके सामने कहता है कि मेरे संस्थान का बच्चा है। कभी ये नहीं कहता मैं इस हाई स्कूल से पढ़ा हूँ, उस हाई स्कूल से पढ़ा हूँ, मुझे वो सर ने पढ़ाया, हाई स्कूल के टीचर ने वो पढ़ाए हैं। वो कहीं ना कहीं कोचिंग, पैसा, इसके बारे में बातें करते हैं कि मेरे कोचिंग से पढ़ा है, हम उस कोचिंग से पढ़े। कोचिंग का प्रचार हो रहा है, कोचिंग का विज्ञापन हो रहा है। किसी सरकारी विद्यालय के किसी टीचर के बारे में किसी तरह का नाम क्यों नहीं आ रहा है सामने? इसके बारे में क्या आपको लगता है? अब हम बता दें सर कि आपको, जैसे अभी बिहार का, हम तो सर आपको एक पंचायत या ब्लॉक या किसी मतलब पर्सनल बात नहीं, पूरा बिहार का 1 नंबर टॉपर जो कि बिहार का शेरनी है, रामायणी करके है सर, वो मतलब भागलपुर या ऐसे ही मतलब उधरी साइड भागलपुर का ही है और मतलब वो शेरनी है, लेडीज है, लड़की है जी। अब यह चीज़ लड़की हो करके अगर पूरा बिहार में 1 नंबर ला सकती है, तो समझ जाइए आप इससे कि लड़की में भी कितना जज्बा होता है और कितना फाइट करने का मतलब उनको अंदर में वो क्या कहता है, उनको अंदर हौसला होता है, जुनून होता है। और वो क्यों नहीं चिल्ला के कहेगा कि हम ही विजेता है और हम ही नंबर लाए हैं, और रह गई वो सिर्फ वो अपना नाम कहें। और कहीं ना कहीं सर सरकारी स्कूल, क्योंकि जब बच्चा जैसे शिक्षा का स्टार्टिंग करता है, जब वो 5 साल से बाद जब फर्स्ट नर्सरी में जब एडमिशन करता है, नाम लिखाता है, तो सर सरकारी स्कूल से ही स्टार्ट करता है। नहीं तो सबसे बड़ा उसका गुरु वो होता है जो बाप मतारी घर से उनको रेडी करके भेजता है और पेंसिल धर के और लिखते हैं बोर्ड पे। और रह गई बात जब वो नंबर लाए, तो उनको कहीं ना कहीं सरकारी स्कूल का भी नाम लेना चाहिए। और सरकारी टीचर भी महान होते हैं, कहीं ऐसा नहीं कि नहीं महान होते हैं, क्योंकि एक से एक टीचर सरकारी जो है उससे आप बात कीजिए सर, तो कहीं ना कहीं आप ऐसा कुछ सीख लीजिएगा कि आपको लगेगा कि हमको यही गुरु है, यही भगवान है, यही गॉड है। और रह गई बात अमलेश जी, हम बता दें आपको कि शिक्षा ही एक ऐसा हथियार है जी कि आप कोई भी मुकाम पूरा कर सकते हैं, कोई भी मनोकामना जो आप सोचे हुए हैं दिल के अंदर में वह आप पूरा कर सकते हैं। और शिक्षा अगर आपके अंदर प्राप्त है, और शिक्षा आप अगर रियली शिक्षा जो लिए हैं, तो चाहे वो ये नहीं कि हम फाइट करके ही आप टॉपर ही बन जाए तो कोई बात नहीं है, और आप मतलब हाई लेवल का ही पढ़ाई करें तो कोई बात नहीं है, क्योंकि पत्रकारिता हम कर रहे हैं, पत्रकारिता पर सवाल कर देते हैं। पत्रकारिता करना है तो मार्क कम्युनिकेशन जो भी मतलब इनका टेक्नोलॉजी जो सब जान के ही आपको करना पड़ेगा। बिल्कुल। रह गई बात, आप ITI करते हैं, बहुत सारा चीज़ करते हैं, या जॉब कहीं करते हैं, तो उसका कहीं ना कहीं जॉब का है। तो देखिए जैसे बड़े पदाधिकारी है, अभी हमारे और आपके और कहीं जिस भी गांव का मतलब बात हम कर दे, और जिस जिला का बात करें, जिस प्रखंड का बात कर दे, कहीं तुरंत आप जाइएगा ग्राउंड जीरो पे रिपोर्टिंग करने, तो वहाँ पर आपको सीधा सवाल उठा देगा, देखिए यहाँ का प्रशासन निकम्मी है, ऐसे हैं वैसे हैं। देखिए बता देते हैं आपको कि प्रशासन कहीं का निकम्मी नहीं होता है, क्योंकि वह मीडिया के सामने बोलने से इसलिए कतरता है कि उनके पोस्ट का, उनका रैंक का एक वैल्यूएशन होता है, और बोलने का उनका एगो लिमिट है कि इस पोस्ट का ही अफसर इस पे कह सकते हैं और 2 बाइट दे सकते हैं। जैसे कि हम आपको बता दें कि SP हो गया या उससे नीचे हो गए, SI हो गए, मतलब वो जो डबल ट्रिपल आप देखते होइएगा सर कि स्टार और लिखा रहता है SP के वहाँ भारत सरकार जो आपका है उनका मुद्दा रहता है, भारत का गर्व से वहाँ सब मोहर रहता है, तो इसलिए कहीं ना कहीं उससे ही पता लग जाए कि आप किस रैंक का अधिकारी है। लेकिन सर ये सही बात है, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं आपसे कि आज जब बातें होती, चर्चा होती है जो टॉप किया, जो टॉपर को लेकर के, या उस माँ पिता के संस्कार की कमी रह गई है, जो ये नहीं सिखा पाए हैं कि बाबू तुम सरकारी विद्यालय से भी पढ़ी हो, या फिर उस शिक्षक के जो होता है, जो पढ़ाने की कैपेसिटी जो शिक्षा होता है उसमें कमी रह गई है, या वो शिक्षक उनको ये संस्कार नहीं दे पाए हैं कि बाबू तुम जहाँ से उठ रहे उसका भी चर्चा करना है। जबकि एक प्रचारक, मैं किसी भी कोचिंग वाले को मैं
प्रचारक ही कहूंगा, क्योंकि डायरेक्ट रूप से कहा कि मेरे संस्थान का बच्चा, कभी ये जोर के कहे कि हमारे हाई स्कूल में पढ़ने वाला जो मेरे संस्थान से कोचिंग करता था वो बच्चा टॉप किया है, ऐसा कोई शिक्षक आज नहीं कर रहा जो प्राइवेट संस्थान चला रहा है सो। लेकिन हर कोई यही कहता है कि इस संस्थान से पढ़ा हुआ है। तो इस संबंध में कहना चाहिए क्या किसमें कमी रह गई, वो टीचर जो हाई स्कूल में पढ़ाए उनमें, या फिर वो माता पिता जो संस्कार नहीं दे पाए उनमें, या फिर वो प्राइवेट संस्थान के कोचिंग वाले टीचर जो कूट के यही समझाए हैं कि बाबू तुमसे जब भी इंटरव्यू पूछा जाएगा मेरे संस्थान का नाम लेना ही लेना। अभी आप जाकर देख लीजिए नंदीपत उच्च विद्यालय में, आपको वहाँ व्यवस्था शिक्षा का हर है, पूरा सारा व्यवस्था है, रह गई उसमें कमी भी है। जैसे कि हम बता दें आपको, भूमि देने वाले लोग कितने महान लोग थे जी, कि उस एक टाउन में और एक इतना महत्वपूर्ण जगह पे उतना सारा जमीन दे दिए जो आज करोड़ों की संपत्ति, करोड़ों क्या अरबों का संपत्ति है, और वहाँ पे वो फ्री में दे दिए तो कहीं ना कहीं सरकार को भी वहाँ हर फैसिलिटी देना चाहिए। जैसे कि आपको खेल कूद का हो गया, या मतलब जैसे बच्चा को किस हिसाब से यहाँ पढ़ाया जाए और यहाँ किस हिसाब से बच्चा को रखा जाए, और मतलब यहाँ किस हिसाब से मतलब सारा सिस्टम दिया जाए, हर हिसाब का वहाँ सिस्टम रहना चाहिए। क्योंकि सोनवर्षा जिनका नाम है वो एक बहुत ही गौरवान्वित जगह है, और सोना का चिड़िया भी उनको कहा जाता है।